देखिए विद्युत लेसन चल रहा था। विद्युत आवेश में हमने बताया था विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है वो कांच को रेशम से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है, कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश होता है। और जो एवोनाइट की छड़ को, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश होता है। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मादर के आधार विद्युत चालन की व्याख्या, या हम ये कह सकते हैं इनमें आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जो नाभिक होता है, नाभिक में ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले चक्कर कहलाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि नाभिक 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम जब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित रहती है तथा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या नाभिक के में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होती है। इस प्रकार कुल परमाणु आवेश रहित अर्थात उदासीन होता है और इसे वस्तुओं के परस्पर विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण नहीं होता है। इस तरीके से ये होता है। अब हम आपको लिखवा रहे हैं चालक। चालक क्या होते हैं? आवेश प्रवाह की पुष्टि दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, चालक और अचालक। इसलिए आवेश प्रवाह की दृष्टि से, आवेश प्रवाह की दृष्टि से, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अचालक। आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक चालक होता है, दूसरा अचालक। चालक में चालक क्या होते हैं? ये पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह ये पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह
आसानी से या स्वतंत्रता पूर्वक हो चुका, आसानियाँ से होता है। मतलब जिसमें कोई आवेश है जो एक सिरे से दूसरे सिरे से आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो कोई दिक्कत ना है, वो चालक कहलाते हैं। सुखता से पता है जिन्हें आवेश का प्रवाहित से प्रवाहित होता है, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इसमें चालक सभी धातुएं होती हैं, चांदी, अल्मोनियम, कॉपर, सभी धातुएं। पारा, मनुष्य का शरीर, पृथ्वी, मनुष्य का शरीर है, पृथ्वी है आदि, ये सब विद्युत के चालक हैं। जैसे सभी धातुएं, मनुष्य का शरीर, पारा आदि विद्युत की चालक, इन सब में आवेश का आसानी से प्रवाह हो जाता है, वो चालक कहलाता है। अचालक, यानी वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता। अचालक निकल लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह से नहीं होता, अचालक कहलाता है, चालक कहलाता है। लकड़ी क्या है? रबर, गंधक, मोम, रेशम, कांच विद्युत की आचालक है। कांच जैसे कांच, रबर, रेशम आदि, ये सब क्या चालक होते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जो अचालक होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिला देने पर
तो क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो समान अवस्था में अचालक हैं, परंतु उनमें कुछ अपद्रव मिला देने पर चालक बन जाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की वृत्ति का अर्धचालक कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समान अवस्था में अचालक होते हैं। अचालक होते हैं, परंतु इनमें कुछ अपद्रव मिला देने पर चालक बन जाते हैं। ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है। चालक बन जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समान अवस्था में अचालक होते हैं, मतलब उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु इनमें कुछ अपद्रव मिला देने पर वो क्या बन जाते? चालक बन जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ये अलग है। इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न आदि में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ में किया जाता है? ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न में किया जाता है। लिख दीजिए, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न में किया जाता है। ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो और टेलीविज़न में आदि में किया जाता है। ये आपका चालक, अचालक, अर्धचालक है। अब विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विद्युत ऊर्जा के निम्न स्रोत होते हैं, निम्नलिखित स्रोत होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश विद्युत सेल, ये सब ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, विद्युत ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। नंबर 3 पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा,
यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत सेल आदि, ये सब सौर ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, ये सब नाम याद होना चाहिए, इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। स्टॉप।